राम राम साथियों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को राम राम करने के साथ मैं ये बता दूं कि राम के नाम को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी हम और आप सबकी है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरा लास्ट वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था। हालांकि जब मैसेज बड़ा होता है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो ही जाता है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज हम बात करेंगे अपने समाज के बारे में। विधानसभा का चुनाव आ गया है, रणबेरी बज चुकी है और आप हम सभी लोग तन मन धन से पुनः भाजपा की सरकार बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, करने वाले हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं एक छोटा टॉपिक लूँगा। आज मैंने न्यूज़ में एक चीज़ देख रहा था, ब्राह्मण समाज को लेकर। कम शब्दों में बात कर रहा हूँ और करनी भी चाहिए। ब्राह्मण समाज एक प्रोग्रेसिव, पढ़ा लिखा, शिक्षित समाज है। असली ब्राह्मण, मैं उन ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा जो मांस खाते हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जो दलित भाइयों को मंदिरों में जाने से रोकते हैं। असली ब्राह्मण जिन्होंने इस देश का निर्माण किया है और पुराने ऋषि मुनियों से लेकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज तो कुछ लोग परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं, कुछ लोग ब्राह्मणों के नाम पर कह रहे हैं कि उनका उत्पीड़न हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम चीज़। खासकर मेरे ब्राह्मण भाइयों के लिए, समस्त हिंदू समाज के साथ साथ ब्राह्मण भाइयों के लिए स्पेशली मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े संगठन और लगातार चले आ रहे सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? परम पूज्य डॉक्टर साहब। मुझे बताने की आवश्यकता है, सब जानते हैं। ही वॉज अ ब्राह्मण। द्वितीय सरसंघचालक, जिन्होंने आरएसएस का आज का जो पैटर्न फॉलो करते हैं, प्रार्थना, ध्वज, ड्रेस कोड, इन सब चीज़ों का देने में बहुत योगदान दिया, माधवराव गोवलकर, परम पूज्य माधवराव गोवलकर जी, गुरु जी, जिन्हें हम प्यार से गुरु जी बोलते हैं। वो किस जाति से बिलोंग करते थे? ही वॉज अ ब्राह्मण। ब्राह्मण थे वो। और हम थोड़ा सा नज़दीक आते हैं। भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री देने वाली पार्टी, पाकिस्तान को, चीन को धूल चटाने वाली पार्टी, 370 हटाने वाली पार्टी, राम मंदिर बनाने वाली पार्टी, मतलब तमाम, अगर मैं बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करूँ तो तमाम बड़े स्तर पर भाजपा को, भारत को मजबूत करने वाली पार्टी का प्रधानमंत्री देने वाली पार्टी के संस्थापक आदरणीय परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय परम पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और थोड़ा सा अल्प में उन्हीं के साथ जोड़ते हुए मैं कह रहा हूँ अपने परम पूज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये किस जाति से बिलोंग करते हैं? ब्राह्मण से। आज कुछ लोग आपको तोड़ने के लिए, आपके हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, ब्राह्मण वो समाज है जब क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय राज करते थे, ब्राह्मण उन्हें मार्गदर्शन करते थे। और एंड दोज ब्राह्मण वॉज, उनकी और अब की जो असली ब्राह्मण है, ब्राह्मण वो जो पढ़ने पढ़ाने का काम करे, जो दिशा देने का काम करे, जो राष्ट्र और धर्म की नीति रीति को हमें सिखाता है, हमें समझाता है। अक्सर लोग, मैं देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, थोड़ा भटक जाऊंगा मैं, इसी टॉपिक पे पहले आ जाता हूँ लौट के। तो उन ब्राह्मणों के लिए कुछ लोग मूर्ति बनाने की बात कर रहे हैं परशुराम जी की। शायद परशुराम जी की, मुझे लगता है उन्हें ऐसा लगता होगा, या उनको राय देने वाले जो मूर्ख पंडित बैठे होंगे, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं कर सकता ऐसा। ब्राह्मण एक राष्ट्रवादी कौम है, एक राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, हिंदुत्व का मतलब हमें समझाने वाले ब्राह्मण ब्राह्मण है। वो जो मूर्ख बैठ के जो राय दे रहे हैं, परशुराम जी की मूर्ति लगाने से परशुराम जी का महत्व बढ़ेगा क्या? परशुराम जी कोई सड़क पर चलते हुए सामान्य व्यक्ति है, या एक सामान्य कोई ऐसी ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जब मूर्ति लगेगी तब हम मालूम पड़ेगा। परशुराम जैसे प्रभु राम, जैसे प्रभु कृष्ण, ऐसे परशुराम, बताने की आवश्यकता नहीं है। मगर उन लोगों को क्या है, जो कल तक रोजा इफ्तार की पार्टियां दे रहे थे, हज हाउस बनवा रहे थे, डीएम और सबको आदेश हो रहे थे कि हज इफ्तार की पार्टी देनी है और फला ये होना, वो होना, ईद आ रही है, ये सड़कों पर नमाज होनी है, वो बेचारे परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं। आप इसका अंतर मतलब समझ रहे हैं? अपने समाज की बैकबोन ब्राह्मण,
ठाकुर, जाट, अ, कायस्थ अपने, वैश्य समाज अपना, ऐसे जो तमाम अन्य समाज जो बैकबोन है हिंदुत्व की और भारत की बैकबोन, उन पे चोट करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जाटों को किया इन्होंने, पहले ब्राह्मण भाइयों को टारगेट किया, फिर जाटों पे लाए, ठाकुरों पे भी प्रयास किया, पर हर जगह असफलता ही इनके हाथ लग रही है। व्यापारियों को भी, वैश्य भाइयों को भी भड़काने का असफल प्रयास किया। मेरे ब्राह्मण भाइयों, मेरे सभी हिंदू भाइयों, आज परशुराम, किसी भी ब्राह्मण से आप पूछ लीजिए, शायद मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं गलत नहीं हूं। किसी भी ब्राह्मण भाई से आप पूछ लीजिए, उससे पूछिए कि आपको परशुराम जी की मूर्ति लगाने से खुशी मिलेगी, या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का नाम भी आता है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परशुराम जी की मूर्ति लगाने से खुशी मिलेगी, या कन्याकुमारी तक तमाम ब्रिज, हॉस्पिटल, स्टेडियम, बड़े विश्वविद्यालय, उनके नाम जो लगातार स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित स्वर्गीय श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और तमाम जो अन्य ब्राह्मण समाज के जो महान लोग रहे, उनके नाम पर जो इनके नाम है, जिनको जानते ही नहीं थे, आज अगर भाजपा ना होती तो ये जो महान 5 शख्सियत रही, जिनके मैं, शख्सियत तो बहुत है, मैं महान 5 ब्राह्मण शख्सियतों की बात कर रहा हूँ इस आधीन भारत से वर्तमान तक, डॉक्टर साहब हेडगेवार जी, गुरु जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके नामों को कौन जान रहा था? जिन्होंने अपना जीवन, इन 5 लोगों के नाम, इन 5 लोगों के वंशज नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, इन 5 लोगों का परिवार, मतलब इनके बच्चे नहीं है, इनकी पत्नियां नहीं रही, इनके कोई नाती पोते, कोई वंश नहीं है। जैसे एक वंश घूमता है ना कि हम पर फला टैग लगा हुआ है, हम ही कांग्रेस चलाएंगे, हम ही देश चलाएंगे, हमारी बपौती है। इन 5 लोगों के त्याग के बाद आज हम इस सत्ता में पहुंचे हैं। सत्ता में पहुंचने के बाद राम मंदिर, ये सब, मैं छोटा था, बच्चा था, मेरी उम्र के कितने लोग रहेंगे होंगे, बचपन से सुनते थे, लोग मजाक बनाते थे, राम मंदिर बना, 370 लोग चिंदी चोर कमेंट करते थे कि 10 बार मोदी प्रधानमंत्री बन जाए, भाजपा की सरकार बन जाए, कश्मीर 370 35 वेट नहीं हट सकती। क्या हुआ? ये सब हमारी आपकी ताकत की वजह से। तो मुझे हंसी आती मेरे साथी, मेरे भाइयों, कि जब कोई मुल्ला बैठता है, मेरी तो मूछें भी हैं, दाढ़ी के साथ साथ मूछें भी हैं, जब कोई दाढ़ी वाला मुल्ला बैठता है और जब वो बातें करता है कि साहब रोजगार नहीं मिल रहा है, वो पंचर जोड़ने वाला, वो गोश्त की दुकान लगाने वाला, जो अब से पहले 2014 से और 17 से पहले कलेक्टर था, तहसीलदार था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, और वो नहीं था तो उसके पिताजी थे, उसके बाबा थे, उससे अचानक से उसका रोजगार छिन गया। भारतीय जनता पार्टी से समस्या सरकार से केवल उन्हीं लोगों को है जिनकी गलत धंधों की दुकान बंद हो गई है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, सालों के कष्टों के बाद हिंदू समाज, राष्ट्रवादी में सभी धर्म भी आ रहे हैं, जो ईसाई, जो मुसलमान, जो हिंदू, राष्ट्र को, राष्ट्र की उन्नति चाहता हूँ, उन सबकी बात कर रहा हूँ। सभी राष्ट्रवादी, सभी हिंदू, सभी इस देश और धर्म और इस समाज की, इस पूरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाले लोग एक हुए, मजबूत हुए। इन्हें रास नहीं आ रही, ये आपको तोड़ेंगे जाति के नाम पे। अरे मूर्खों, जिन ब्राह्मणों ने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया और राष्ट्रवाद के अलग जगह दी हमारे खून में, आप ब्राह्मणों को विद्दू बनाओगे? एक जाट के घर में, मैं जाट, एक जाट के घर में, एक ठाकुर के घर में, एक पंडित के घर में, एक बनिया के घर में, एक जाटव के घर में, एक वाल्मीकि के घर में, जो भी संघ से जुड़ा हुआ है उसके घर में ब्राह्मण जाति के रूप में, जो जाति से बिलोंग करते थे, महान, इन 5 लोगों की तस्वीर लगी हुई है। वो उनको अर्पण करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि मैं उनके जैसे बनूं, उनसे कुछ प्रेरणा ले सकूं। बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो? क्या हेडगेवार जी की, परम पूज्य हेडगेवार जी की, परम पूज्य गुरु जी की, परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, वाजपेयी जी की तस्वीरें केवल ब्राह्मणों के घर में है? नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है। सभी जातियों के घर में आज इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, आप सबके सहयोग से। ब्राह्मण इस देश की कलम है, कलम, कास्ट भाई बुरा ना माने, मेरा कहने का इशू अलग है, उद्देश्य, कलम,
मतलब हम सब सोचने के बाद सब कुछ करते हैं, तो लिखने का अंतिम कार्य वो करता है। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को अच्छे राज्य चलते हैं, पढ़ते हैं, चाहे भगवान राम राज्य का समय रहा, चाहे कोई रहा हो, हमेशा अच्छे राज्यों को, अच्छे राजाओं को जिनके हम बारे में पढ़ते हैं कि वो अच्छे थे, उनको मार्गदर्शन करने का कार्य ब्राह्मण समाज ने किया। ब्राह्मण समाज, असली ब्राह्मण, जो ब्राह्मण पंडितों की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राह्मण, असली ब्राह्मण ने इस देश के लिए अपने जाने दी हैं, अपनी शिखा कटाई है, अपने जनेऊ कटवाए हैं, जनेऊ की, अपने जनेऊ के लिए लोग उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया। आप ब्राह्मण तुलना कर रहे हो, जैसे सिख भाइयों को आपने बुद्धू बनाने का काम किया। अरे सिखी, जिसके खून में सिखी है, वो कभी किसी मुल्ला सुल्ला और पाकिस्तान पाकिस्तान के आजू बाजू नहीं भटकने वाला। सिखी खून में है, खून में। ऐसी ब्राह्मण मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सभी हिंदू समाज के, मैं ब्राह्मणों के लिए स्पेशली कोट करूँगा। आज वर्तमान ब्राह्मणों की राजनीति करने का प्रयास किया, कभी दलितों को बांटने का प्रयास किया था, कभी जाटों को, कभी वैश्य समाज को व्यापारी के नाम पर, अलग अलग तरह से। मैं क्षत्रिय भाई, सब भाइयों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मणों को इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि ब्राह्मण समाज ने हमेशा देश के निर्माण में सहयोग किया है, बुद्धिजीवी रूप में काम किया है, और इस संगठन, इस पार्टी के बहुत के यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान ब्राह्मण समाज का रहा है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अपने बुद्धिजीविता को, अपने और आपके साथ साथ हमारा भविष्य भी जुड़ा है, आपके हमारे भविष्य को, इस देश और धर्म के भविष्य को, जो उजाला हमें दिखाई दे रहा है आगे के भविष्य में, उसे अंधकार होने के चक्कर में ना पड़िएगा। आप सब समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, राष्ट्र और धर्म के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है अनंत काल से। जब से भारत की संरचना हुई, जब से धरती में मनुष्य की रचना हुई है, तब से आप लोगों ने हमेशा किया। कोई आपके बारे में हमें भड़काए, हम किसी जाति के लोग हैं, हम किसी धर्म के लोग हैं, कोई मूर्ख हमें आपके बारे में भड़काए, हम नहीं भड़कते। असली ब्राह्मण ने का क्या योगदान है, वो किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, मैंने जाटों के लिए भी ये कैसे बनाया था, ये हमारे बीच में लड़ने का काम है। अरे ये बात एक समझने वाली बात है कि एक हिंदूवादी आदमी, जिसने, एक व्यक्ति ने, जो मोदी जी और योगी जी जो सत्ता में आ गए, एक देश में, एक राज्य में, तुम्हारी पैंट के लिए हो गई, सर तुम्हारी पैंट के लिए हो गई, तुम बांट रहे हो हमें। और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये सेकुलर के साथ साथ ये दाढ़ी वाले मुल्ला बोलते हैं, जैसे तारिक फतेह जी कहते हैं ना, एक मुल्ला का कानून है, एक अल्लाह का कानून है। मैं अल्लाह के कानून वाले मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मुल्ला के कानून वाले मुसलमानों की। वो लोग जो ये बात करते हैं कि साहब देश में सांप्रदायिकता फैल रही है, हम गांधीवादी, शर्म साले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये तुम शुक्र मनाओ, ये मोदी योगी जी हैं, पता नहीं कैसे, कौन से रेडिएटर से इन्हें कूलिंग मिल रही है, कौन सी रेडिएटर कूलिंग मिल रही है। तुम जैसों के पिछवाड़े लाल कर देंगे। अगर ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने वाली ना होती, तुम्हारे पिछवाड़े लाल कर देती। और लाल उनके हो रहे हैं जो राष्ट्र और धर्म और राज्य, संपत्ति और समाज के लिए घातक हैं। किसी को खतरा नहीं है, सब बढ़िया से वर्किंग कर रहे हैं। केवल जो मुल्ला के कानून मानने वाले या इस देश को तोड़ने वाले जो सेकुलर कथित हिंदू हैं, जो आजकल हिंदुत्व चल रहा है ना, आजकल मंदिरों में जा रहे हैं, आजकल जा रहे हैं। मुसलमानों को राय दूंगा मैं, मेरी तरफ से छोटा सा ब्राह्मणों के साथ साथ ब्राह्मण भाई से छोटी सी राय दे देता हूँ मुसलमानों को। वास्तव में ओवैसी को वोट दो, असदुद्दीन ओवैसी को वोट दो, सॉरी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट दो। वो तुम्हारा मसीहा है, वो तुम्हें आज़ाद कराएगा, वो तुम्हें यहाँ से आज़ाद करा के अरब की धरती पर ले जाएगा और तुम्हें बहुत महान बनाएगा। राष्ट्रवादी मुसलमानों को, अल्लाह के कानून मानने वाले मुसलमानों को हमारे लिए छोड़ देना, हमारे देश में छोड़ देना। तुम लोग जाओ, असदुद्दीन ओवैसी जैसों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो बनाओ, और जाओ जहाँ जाना है, उनको वोट दो, अपनी सुरक्षा का काम करो। मेरे ब्राह्मण भाइयों, ये पंचर छाप, ये बकरी चराने वाले, और ये जो चिंदी चोर नेता बने हुए दूसरी पार्टियों के, जिन्हें ये नहीं पता कि हम बोल के आ रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में आलू पैदा कर रहे हैं और इधर से आलू डालो तो सोना निकाल रहे हैं, और कोई जनेऊ पहने घूम रहा है, कोई कह रहा है कि मैंने काशी बनवाया, ये हमें सिखाएंगे। ये बेगा बहानों से निकल के आने वाले ये हम लोगों को, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, जिन्होंने देश का निर्माण किया, ये हमें सिखाएंगे। ये हमें सिखाएंगे कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन हिंदू, कौन जाटा, कौन ठाकुर, कौन पंडित, कौन मुसलमान, और कौन वो मुसलमान बुद्धिजीवी खुद जूते मार रहे हैं इन्हें आके। आज मुसलमान पढ़ा लिखा आदमी पूछ रहा है, बुद्धिजीवी आदमी पूछ रहा है, पासी मुसलमान पूछ रहा है, पसमंदा मुसलमान पूछ रहा है कि अशराफ और अजरफ क्या है, कौन सवर्ण मुसलमान और वो। आपको पता नहीं होगा, मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा।
तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम लोग एक हैं, हम भाई हैं, हमेशा से भाई थे।